दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त सुशील कुमार। दोस्तों आज हम आपके लिए एक शानदार कहानी लेकर आया हूं और उसके साथ साथ एक शानदार पहेली भी है। आप इस पहेली को ध्यानपूर्वक सुनिए और अनुमान लगाइए कि इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों पहेली कुछ इस प्रकार से है कि पति पिता के पेट में सुता रही अकुलाए और पिता मरे तो पति मिले नहीं जन्म कुंवारी जाए। क्या है पहेली? ध्यानपूर्वक इस पहेली को सुनिएगा कि पति पिता के पेट में सुता रही अकुलाए और पिता मरे तो पति मिले नहीं तो जन्म कमारी जाए। आप लोग दिमाग पर जोर डालिए और इस पहेली का उत्तर ढूंढिए। तब तक हम आपको ऐसी ही एक रोमांचक कहानी की ओर ले चलते हैं और आपको बताते हैं एक कहानी। दोस्तों ये बात उस समय की है जब देवासुर संग्राम चल रहा था। दैत्य और असुर में घमासान युद्ध चल रहा था। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य और देवों के गुरु थे गुरु बृहस्पति। अच्छा, शुक्राचार्य तो भगवान शिव की आराधना करके संजीवनी मंत्र हासिल किया था, परंतु यह विद्या गुरु बृहस्पति को नहीं पता थी। तो जब दैत्य मर जाते थे तो शुक्राचार्य उन्हें उसी संजीवनी मंत्र के द्वारा जीवित कर लेते थे, परंतु जब कोई देव मरता था तो यह विद्या बृहस्पति को तो मालूम नहीं थी, तो वह जीवित नहीं कर पाते थे। इससे देवताओं को बहुत क्षति हो रही थी। तब देवताओं ने मन में एक विचार किया और आपस में बैठकर यह विचार सब लोगों ने बनाया। क्या विचार बनाया कि गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को, गुरु बृहस्पति के पुत्र को जिसका नाम था कच्छ, उनको भेजा गया शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य के पास इसलिए भेजा गया क्योंकि उन्हें संजीवनी मंत्र की शिक्षा लेनी थी। कच्छ भेष बदलकर एक असुर का रूप बनाकर और गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचे। गुरु शुक्राचार्य ने उनको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। 500 वर्ष बीत गए शिक्षा लेते लेते कच्छ को। अच्छा, शुक्राचार्य की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था दिव्यानी। दिव्यानी और कच्छ में प्रेम हो गया। प्रेम समझते हैं? प्यार। कच्छ और दिव्यानी में जब प्रेम हो गया तो यह बात असुरों को पता चल गई। जब असुरों ने पता लगाया तो उनको पता चला कि गुरु बृहस्पति का पुत्र है कच्छ। ये छल और कपट से हमारे गुरु के पास विद्या लेने आया है संजीवनी मंत्र का। इससे उन शिष्यों ने क्या किया, उस कच्छ को एक बार, कच्छ जो थे वो अपनी गायों को चरा रहे थे, यानी गुरुकुल की जो गायें थी उनको चरा रहे थे। तब वो दैत्य असुर जाकर के और उनको मार करके उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। काफी रात बीत गई और कच्छ जब आश्रम में नहीं लौटे तो दिव्यानी को बड़ी चिंता हुई। दिव्यानी ने जा करके अपने पिता शुक्राचार्य को बताया। शुक्राचार्य योगी तो थे ही, उन्होंने ध्यान किया तो उनको यह मालूम हुआ कि कच्छ उस जंगल में मरे पड़े हैं मृतक अवस्था में। तो गुरु शुक्राचार्य वहां जा करके और उनके टुकड़ों को एकत्रित करके उनको अपने संजीवनी मंत्र से फिर से जीवित कर दिया और अपने साथ आश्रम में ले आए। दिव्यानी ये देखकर बहुत प्रसन्न हुई क्योंकि उनका एक दूसरे में प्रेम था। कुछ समय बीता मगर दैत्य असुरों ने उस कच्छ के साथ अपना षड्यंत्र बनाना और उसे क्षति पहुंचाना बंद नहीं किया। एक बार क्या किया, उनको मार करके और उनकी चिता जला दी ताकि मतलब शुक्राचार्य पुनः जीवित न कर पाए। और भस्म को बटोर करके और ला करके उन्होंने क्या किया, शराब में मिलाकर शुक्राचार्य को ही पिला दिया। जब शुक्राचार्य को उस शराब में उस भस्म को पी लिया तो वो जो कच्छ थे वो तो उनके पेट में चले गए। पेट में चले गए तब काफी समय बीत गया। जब कच्छ वापस नहीं आए आश्रम में तो दिव्यानी को बड़ी चिंता हुई। वो फिर गुरु शुक्राचार्य के पास गई और शुक्राचार्य के पास जा करके उसने फिर कच्छ के ना आने की बात बताई। तब शुक्राचार्य ने योग साधना से देखा तो उनको ऐसा अनुमान लगा कि वो कच्छ उनके पेट में। कच्छ पेट के अंदर से बोले कि गुरु हमारे साथ ये छल हुआ है और इस छल कपट की वजह से हम मारे गए। तब गुरु शुक्राचार्य को यह आभास हुआ कि ब्राह्मण को कभी शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि शराब के जरिए से उनको कच्छ की भस्मी पिला दी गई जिसके प्रभाव से उनके पेट के अंदर कच्छ चले गए। तब उन्होंने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि जो ब्राह्मण भी शराब पिएगा, मांस खाएगा, उसका इस संसार में धर्म के प्रति हमेशा वो निंदनीय रूप में देखा जाएगा, उसका कोई सम्मान नहीं करेगा और वो हमेशा पाप का भागीदार बना रहेगा। तो दोस्तों जब वो पेट के अंदर से ये बात शुक्राचार्य को कच्छ ने बताई तो शुक्राचार्य ने यह संकल्प किया कि अब क्या हो,
तब वो अपनी पुत्री से बोले कि पुत्री मेरे पेट को फाड़ दो, और तब कच्छ बाहर निकल सकते हैं। परंतु एक पुत्री अपने पिता के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। तो उसने एक गुरुकुल के शिष्य को बुलाया जिसे शुक्राचार्य का पेट फाड़ा गया। उस समय जब कच्छ पेट में थे तो वो गुरु शुक्राचार्य से संजीवनी मंत्र की विद्या पेट के अंदर ही सीख चुके थे। तो जब उनका पेट फाड़ा गया तब दोस्तों आप उस पहेली को ध्यान देना। थोड़ा बैक चलते हैं, उस समय की बात है जब शुक्राचार्य के पेट के अंदर से कच्छ बोले। तब वो लड़की दिव्यानी जो थी वो सोच रही है क्या, उसी पहेली को जो पहेली हमने आपको पहले बताई थी कि पति पिता के पेट में सुतार रही अकुलाए, यानी कच्छ शुक्राचार्य के पेट में है और शुक्राचार्य दिव्यानी के पिता है। तो पति पिता के पेट में सुता रही अकुलाए, यानी शुक्राचार्य की पुत्री जो थी वो दिव्यानी थी, वो चिंतित है। तो पति पिता के पेट में सुतार रही अकुलाए और पिता मरे तो पति मिले। विचार कर रही है कि पिता मरे तो पति मिले, नहीं जन्म कमारी जाए। ये उस दिव्यानी का विचार था। तो ये उस पहेली का उत्तर दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है और यही है उसका उत्तर। फिर आगे क्या हुआ दोस्तों, उस शुक्राचार्य ने पेट को फाड़ करके जब कच्छ को निकाला गया तो शुक्राचार्य मर चुके थे। भाई जब पेट फट जाएगा, शुक्राचार्य मर चुके थे, परंतु वो कच्छ जो थे उनको संजीवनी मंत्र आता था, तो वो अपने मंत्र के प्रभाव से पुनः जीवित हो उठे। जब वो जीवित हो उठे तो उन्होंने उसी संजीवनी मंत्र को पढ़ करके और शुक्राचार्य को फिर से जीवित कर दिया। अब उनको संजीवनी मंत्र की विद्या तो आती नहीं थी, फिर वो विद्या कहाँ से आई, जब शुक्राचार्य के पेट में थे अच्छे, तो संजीवनी की विद्या जो है वो शुक्राचार्य के पेट में ही प्राप्त की थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी और उस पहेली का उत्तर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।